नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव आने के बाद महागठबंधन के अंदर जो गांठें हैं, जो अफरा तफरी है, जो आरोप और प्रत्यारोप है, ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। अब आज एक बड़ा समाचार निकल कर आया महागठबंधन के अंदर से कि महागठबंधन के एक विधायक ने जो जीते हैं, इस बार विधायक है तभी जीते हैं, ठीक है, पहली बार जीते हैं, अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़े थे, ठीक है, और उन्होंने महागठबंधन की भारी पराजय के लिए जो सबसे बड़ा जिम्मेवार ठहराया है वो ठहराया है मुकेश सहनी को, वीआईपी प्रमुख सन ऑफ मल्लाह को, मुकेश सहनी को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार नहीं बनाया गया होता तो महागठबंधन की इतनी भारी पराजय नहीं होती। उन्होंने विस्तार से बताते हुए कहा कि चूंकि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाने के बाद समाज के कई अन्य वर्गों में भी इस बात का असंतोष रहा कि चूंकि मुकेश सहनी एक जाति के नेता है, सहनी समाज के नेता है जिसकी आबादी लगभग 3% मात्र बिहार में है, तो उस जाति के एक व्यक्ति को दबाव के कारण जब उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिया गया तो उसके बाद दलितों के अंदर भी, और दलितों से भी ज्यादा मुसलमानों के अंदर इस बात का क्षोभ रहा, इस बात की नाराजगी रही, इस बात का गुस्सा रहा कि मुकेश सहनी को जिनके पास मात्र 3-4% वोट है, जब उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा सकता है तब मुसलमान को क्यों नहीं बनाया जा सकता, तब दलित को क्यों नहीं बनाया जा सकता उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, केवल मुकेश सहनी को क्यों बनाया गया। इस बात की जो प्रतिक्रिया हुई उसी कारण से महागठबंधन की भारी पराजय हुई। यह आरोप लगाया है पहली बार चुनाव जीते आईपी गुप्ता ने। आईपी गुप्ता आपको पता है अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे थे। महागठबंधन की तरफ से 3 सीटें मिली थी। आरजेडी तेजस्वी यादव काफी मेहरबान थे आईपी गुप्ता पर। आपको पता है तेजस्वी यादव ने एक भी सीट मुकेश सहनी के लिए नहीं छोड़ा था। अब आप संकेत समझिए कि इसके पीछे मकसद क्या है। क्योंकि हम तो राजनीतिक हर समाचार का विश्लेषण आपके सामने लेकर आते हैं, तो आप समझिए कि आईपी गुप्ता का इस बयान के पीछे का मकसद क्या है। सबसे पहले आप परिस्थिति को देखिए। परिस्थिति क्या बनी थी चुनाव के दौरान कि तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी थी, बल्कि मुकेश सहनी की जो सीटें डिमांड थी मुकेश सहनी की, हर सीट पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। मुकेश सहनी ने मांगा था गौरा बोराम विधानसभा सीट, वहां अफजल खान को टिक सिंबल देकर पहले ही भेज दिया था। परिणाम क्या हुआ देखा आपने। मुकेश सहनी की डिमांड थी, जो पिछली बार मुकेश सहनी सीट जीते थे अलीनगर दरभंगा का विधानसभा सीट, वहां आरजेडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था विनोद मिश्रा को। मुकेश सहनी ने मांगा था दूसरी जीती हुई सीट बोचहा, वहां भी वो सीट भी मुकेश सहनी को नहीं मिली, वहां भी आरजेडी ने अपना उम्मीदवार अमर पासवान को चुनाव लड़ाया था। मुकेश सहनी ने मांगा था तीसरी अपनी जीती हुई सीट साहेबगंज विधानसभा सीट मुजफ्फरपुर जिले में, वो सीट भी मुकेश सहनी को नहीं मिला था। आरजेडी के ही उम्मीदवार साहेबगंज विधानसभा सीट पर भी चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है। तो साहेबगंज से राजू कुमार सिंह, बोचहा से मुसाफिर पासवान जीते थे पिछली बार, गौरा बौराम से स्वर्णा सिंह जीती थी, अलीनगर से मुकेश सहनी की पार्टी के टिकट पर मिश्री लाल यादव जीते थे, और इन सभी विधानसभा क्षेत्र में इस बार आरजेडी के उम्मीदवार लड़ रहे थे। मतलब मुकेश सहनी की मांग के अनुसार एक भी सीट तेजस्वी यादव ने नहीं दिया था। मैं आपको मतलब समझा रहा हूं कि आईपी गुप्ता के बयान का मतलब क्या है, क्यों ऐसा बयान आईपी गुप्ता ने दिया है। इस बात को मैं आपके सामने इसका विश्लेषण बता रहा हूं, आपको रेखांकित कर रहा हूं कि इसके पीछे जो मकसद है उस मकसद को समझिए कि मुकेश सहनी पर यह सीधा हमला है, यह हमला आईपी गुप्ता का नहीं है, तेजस्वी यादव का है। क्यों, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 सीटें ऐसी थी जहां पिछली बार मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव जीती थी। उसके बाद देखिए 144 पिछली बार आरजेडी लड़ी थी, इस बार 143 लड़ी थी, एक सीट कम लड़ी थी, और वो एक सीट सीपीआईएमएल को बढ़ा दी गई थी। आईपी गुप्ता को भी जिस सीट दी गई थी वो कांग्रेस के खाते से छीन कर दी गई थी। मैं बताऊं आपको, आईपी गुप्ता के उम्मीदवार जिन 3 विधानसभा सीट पर लड़े थे उसमें पिछले चुनाव में केवल एक सीट ऐसी थी जहां कांग्रेस आरजेडी के उम्मीदवार थे, सहरसा। इसके अलावा 2 विधानसभा सीट ऐसी थी, जमालपुर और बेलदौर, जहां से
जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ रहे थे चुनाव, पिछली बार भी लड़े थे। ठीक है, तो इसीलिए यह खेल समझिए केवल मुकेश सहनी पर नहीं था बल्कि कांग्रेस पर भी था। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि 5वीं सीट वो थी जो मुकेश सहनी चाहते थे, वो थे सिमरी बख्तियारपुर, जहां से पिछले चुनाव में मुकेश सहनी लगभग 3000 वोट से मात्र खुद मुकेश सहनी लड़े थे विधानसभा चुनाव और हार गए थे। ठीक है, वो सीट भी आरजेडी लड़ रही थी, मुकेश सहनी को नहीं दी गई थी। अब चलिए छातापुर विधानसभा सीट, छातापुर विधानसभा सीट आरजेडी मुकेश सहनी लड़ना चाहते थे। उनकी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में संजीव मिश्रा, जो कि पैनोरमा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं, वो लगातार वहां कैंप कर रहे थे, अपना अभियान साल 1.5 साल पहले से चला रहे थे और मुकेश सहनी को पूरी उम्मीद थी कि वो छातापुर विधानसभा सीट मुकेश सहनी को मिलेगी, लेकिन वो सीट भी मुकेश सहनी को नहीं मिली। ठीक है, वहां से भी मुकेश सहनी को चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं बनी। फिर सुगौली विधानसभा सीट, सुगौली विधानसभा सीट में क्या खेल किया गया, मुकेश सहनी के उम्मीदवार पिछली बार 3000 वोट से हार गए थे सुगौली विधानसभा सीट से, रामचंद्र सहनी। ठीक है, इस बार क्या हुआ, इस बार आरजेडी ने उम्मीदवार दिया मुकेश सहनी को, अपना पूर्व विधायक दे दिया शशि भूषण सिंह, और नामांकन इस तरीके से करवाया कि शशि भूषण सिंह का नामांकन ही रद्द हो गया। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, भभुआ विधानसभा सीट पर लड़ रहे थे मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार, प्रदेश अध्यक्ष उनके बाल गोविंद बिंद। वहां से आरजेडी ने बीजेपी के पूर्व विधायक ब्रिज किशोर बिंद को लाकर चुनाव लड़ा दिया। मुकेश सहनी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। आप अनुमान लगा लीजिए आपकी क्या हाल हुई मुकेश सहनी के साथ। ठीक है, अब बताइए कि ऐसी परिस्थिति में मुकेश सहनी कैसे जीत सकते थे और मुकेश सहनी के समर्थक महागठबंधन को कैसे वोट डाल सकते थे। मुकेश सहनी के समर्थक इतने बेवकूफ तो है नहीं, और कि संतोष सहनी, मुकेश सहनी का भाई को जब नामांकन अपने आप को चुनावी दौर से बाहर करना पड़ा तो उसका मतलब नहीं समझ पाता हो कोई। आज क्या आप राजनीति में अब कोई भी अति पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, महादलित समाज हो, हर समाज अपनी भूमिका समझता है कि उसके साथ कौन सी चाल चली जा रही है। तो मुकेश सहनी तो समझ ही रहे थे, लेकिन मुकेश सहनी इतना आगे बढ़ चुके थे कि पीछे आना संभव नहीं था। लेकिन मुकेश सहनी की जाति के लोग तो ये सब खेल समझ रहे थे। तो आज जो ये आईपी गुप्ता का जो बयान है वो सीधा सीधा अपने आप को तेजस्वी यादव के नजदीक पहुंचाने का एक माध्यम है। आईपी गुप्ता के लिए, चूंकि महागठबंधन में आप देख रहे हैं जिस प्रकार की परिस्थिति बन रही है, महागठबंधन में परिस्थिति यह बन रही है कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। तो आईपी गुप्ता चाहते हैं कि महागठबंधन में जो स्थिति पिछले चुनाव तक मुकेश सहनी की थी कि तेजस्वी यादव के बाद नंबर 2 के भूमिका में थे, तो वही भूमिका आईपी गुप्ता अपने लिए देख रहे हैं और संजोग से वो चुनाव जीतने में भी कामयाब हुए हैं। तो ये जो आईपी गुप्ता का मकसद है, वो मकसद में 2 बातें निकल कर आती है। क्या ये बयान तेजस्वी यादव के इशारे पर दिया गया है, एक सवाल उठ रहा है। दूसरा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अगर तेजस्वी यादव की मर्जी नहीं है तो क्या मुकेश सहनी की जगह महागठबंधन में लेने के लिए आईपी गुप्ता अपनी तरफ से यह बयान दे रहे हैं। दोनों स्थिति में महागठबंधन की एकजुटता तो प्रभावित हो ही चुकी है। इतना तो स्पष्ट है कि महागठबंधन चुनाव के परिणाम आने के बाद से एकदम बिखराव के कगार पर है। कांग्रेस अलग ताल में नाच रही है। यहां तक कि सीपीआईएमएल के लोग भी अपनी पराजय के लिए आरजेडी को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। सीपीआईएमएल के लोग भी यह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को यदि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। कांग्रेस के जितने भी विधायक जीत कर आए हैं 6 और जो हारे हुए उम्मीदवार हैं, जब कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई उसमें सबने कहा कि हमारी हार का एक बड़ा कारण रहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया और गठबंधन के सहयोगियों के बीच, गठबंधन के दलों के बीच कोई तालमेल नाम की कोई चीज नहीं थी। जैसा एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा था, महागठबंधन में कहीं एकजुटता दिखी ही नहीं। आरजेडी वीआईपी के उम्मीदवार को हराने पे लगी रही, आरजेडी कांग्रेस के उम्मीदवार को हराने पे लगी रही, सीपीआई कांग्रेस और वीआईपी के उम्मीदवार को हराने पे लगी रही, और कांग्रेस पार्टी जो है अंतिम दिन तक यह तय नहीं कर पाई कि कहां पर
उसको अपने उम्मीदवार का नामांकन वापस लेना है और कहां पर उसको फ्रेंडली फाइट करना चाहिए। और कहा तो यह भी गया कि अगर राहुल गांधी और दीपांकर भट्टाचार्य ने टाइमली अगर इंटरफेयर नहीं किया होता तो 24 तारीख को चुनाव से पहले ही मुकेश सहनी के लिए एक भी सीट तेजस्वी यादव छोड़ने के मूड में नहीं थे। वैसे भी तेजस्वी यादव ने नहीं छोड़ा, लेकिन वो जो कांग्रेस ने भी छोड़ा वो स्थिति भी नहीं बनती और गठबंधन मतलब चुनाव से पहले ही अंतिम क्षण में मुकेश सहनी को बाहर जाना पड़ता या घर बैठ जाना पड़ता। तो ये सच्चाई थी। अब इसका असर आने वाले दिनों में क्या पड़ेगा, मुकेश सहनी कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। आप अपना नजर और आशीर्वाद बनाइए रखिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर हर उस खबर पर होती है जिसे आप जानना चाहते हैं और हर खबर का एकदम सूक्ष्म विश्लेषण हम आपके लिए लेकर आते हैं। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। फिर मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर। अब तक तत्काल इसके नमस्कार।